उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने अपना पहला उम्मीदवार किया फाइनल। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट से अखिलेश यादव ने लगाई मुहर। मिल्कीपुर से कौन होगा सपा का उम्मीदवार, अखिलेश यादव ने किया ऐलान। इस उम्मीदवार का नाम सामने आने के बाद बीजेपी के उड़े होश। क्या एक बार फिर बीजेपी को अयोध्या से करना पड़ेगा हार का सामना? चलिए आपको बताते हैं अखिलेश यादव ने किसे बनाया उम्मीदवार। यूपी के 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर अब सबकी नजरें टिकी हुई है। सभी पार्टियों के लिए यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव बहुत मायने रखते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद होने वाले इस उपचुनाव को यूपी चुनाव 2027 का सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं उपचुनाव में मिल्कीपुर सबसे हॉट सीट बनकर उभरी है। बीजेपी द्वारा लोकसभा चुनाव के जख्म पर मरहम लगाने का मौका मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में ढूंढा जा रहा है। अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के बाद मिल्कीपुर में होने वाले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी को फाइनल कर लिया है। सपा सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद का टिकट अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा से फाइनल कर दिया है। रविवार को पार्टी दफ्तर में सभी दावेदारों को एक मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया। मिल्कीपुर विधानसभा बैठक में पहुंचे पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और पदाधिकारी ने सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष को प्रत्याशी चुनने की सहमति दी। मौके पर दावेदारों को भी बुलाया गया था और उन्हें मिलजुल कर पार्टी उम्मीदवारों को जिताने को कहा गया। पूर्व सांसद मित्र सेन यादव के बेटे और पूर्व मंत्री आनंद सेन यादव को भी बुलाया गया था। उन्हें भी चुनाव में मजबूती से लगने को कहा गया। हालांकि आधिकारिक तौर पर पार्टी द्वारा अभी तक उपचुनाव को लेकर किसी प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। बीजेपी, सपा और कांग्रेस तीनों ही चुनाव में ताल ठोक रही है। इसी बीच मायावती की पार्टी बसपा की भी एंट्री हो चुकी है। ऐसे में सबकी नजर मिल्कीपुर विधानसभा सीट से बसपा ने राम गोपाल कोरी को अपना विधानसभा उपचुनाव का प्रत्याशी बनाया है। वहीं मिल्कीपुर उपचुनाव की कमान भाजपा की तरफ से खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने रखी है। सीएम बीते कुछ समय से 3 बार अयोध्या दौरे पर जा चुके हैं। लोकसभा चुनाव में यूपी में भाजपा का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था, लेकिन इसमें भी सबसे बड़ी टीज फैजाबाद सीट पर हार की रही। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद भाजपा इसके सहारे न केवल यूपी बल्कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में दबदबा बनाना चाहती थी, लेकिन फैजाबाद ही हाथ से फिसल गया। अब इस जख्म पर मरहम लगाने का मौका मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में ढूंढा जा रहा है। मिल्कीपुर से विधायक रहे अवधेश प्रसाद के फैजाबाद से सांसद बन जाने की वजह से यह सीट खाली हुई है। लिहाजा इस सीट पर चुनाव इस लिहाज से रोचक हो गया है कि क्या सपा का दबदबा बना रहेगा या भाजपा को कुछ राहत मिलेगी। इतिहास की नजरों से देखें तो मिल्कीपुर में अब तक हुए 2 उपचुनाव में सपा को ही जीत मिली है, लेकिन भाजपा इस बार बिल्कुल भी रियायत के मूड में नहीं है। सपा का दबदबा खत्म करके भाजपा यहां हर हाल में कमल खिलाना चाहती है। आपको बता दें कि अवधेश प्रसाद 2022 में मिल्कीपुर से विधायक चुने गए थे। 2024 में पीडीए नीति के तहत सपा ने उन्हें फैजाबाद लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। अवधेश ने लगातार 2 बार के बीजेपी सांसद लल्लू सिंह को शिकस्त दी। लोकसभा चुनाव में अवधेश को 5,54,289 और लल्लू सिंह को 4,99,722 वोट मिले थे। इस लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाली 5 विधानसभा सीटों में से 4 पर अवधेश को बढ़त मिली, जबकि लल्लू सिंह केवल एक ही विधानसभा सीट अयोध्या पर बढ़त हासिल कर सके। बीजेपी अब यह सीट हर कीमत पर जीतना चाहती है। भाजपा ऐसा उम्मीदवार उतारना चाहती है जो सियासी समीकरण में फिट बैठे और हार का हिसाब बराबर करे। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से अवधेश प्रसाद ने मिल्कीपुर से बीजेपी को मात दी थी, क्या ठीक उसी तरह उनके बेटे अजीत प्रसाद उपचुनाव में बीजेपी को मात दे पाएंगे या नहीं। आप सभी को क्या लगता है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।